जब भी हम सत्संग इत्यादि में होते हैं ना, हमारे मन में बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। भले ही वो पंडाल से बाहर निकलने के बाद वो ख्याल गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर दिखावा करते हैं, नहीं, पर यहाँ का वातावरण ऐसा है। आप कई बार देखेंगे यहाँ बैठे बैठे लोगों को लगता है कि जीवन हम कैसे जी रहे हैं, कैसा जीना। कई लोग कहते हैं ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुद भले ही बाहर निकलकर फोन पर किसी पर चिल्ला रहे हैं। तो ये वातावरण है ऐसा यहाँ का। यहाँ पर एक बार आने के बाद कहते हैं ना, जीवन में सबसे ज्यादा भगवान से प्रेम कब होता है पता है? सबसे ज्यादा एकदम जब ऐसा लगता है कि सारा संसार सच में झूठा है, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। कब होता है? दुख में तो और गुस्सा होते भगवान। जब हम मृत्यु हो जाती है ना किसी की, जाते हैं वहां पर कार्य इत्यादि करने के लिए, वहां पर जब तक खड़े रहते हो ना, तब तक मन में आता है सब व्यर्थ है, असलियत यही है। एक धनवान से धनवान भी यहीं आ रहा है और गरीब से गरीब भी यहीं आ रहा है, यही असलियत है। उस समय वो 1, 2, 3 घंटे जितनी देर भी खड़े, उस समय ऐसा लगता है बेकार है इतना भागा दौड़ी करना, पर वहां से बाहर पैर रखते ही संसार फिर खींच लेता है। पर वहां पर सच में ऐसे ख्याल आते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि सच्चाई सामने दिखती है ना। इतना कुछ करते, इतना धन कमाते हैं। आज एक बात बताइए, हम कहीं भी पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कहाँ करते हैं? जहां से वापसी ज्यादा हो, कम ना हो या उतना ही नहीं, उससे ज्यादा मिले तो ही करते हैं। अब सोचिए हम कितने घाटे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा रहे हैं, और जब अंत समय आएगा ना, तो यमराज से कहोगे कि 1 मिनट ज्यादा दे दो और मेरा जितना धन मैंने कमाया वो सब ले लो, फिर भी वो 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है कि नहीं? घाटे का सौदा। जीवन भर जिसके पीछे दौड़े, अंत में वही काम नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूं वैराग्य ले लो, धन नहीं कमाना, कमाना है, जरूरी है। आज के समय में बहुत जरूरी है धन भी। देखिए, मैं ऐसी कोई बात कहती नहीं जो मुझे पता है कि यहां बैठा एक भी व्यक्ति नहीं करेगा। क्या फायदा होगा? कहने को है बहुत सी बातें, संसार से दूर रहिए, मोह माया, जिसमें बातें यही सच है। ये रिश्ते नाते कोई साथ थोड़ी देने वाला है। ये कहने की बातें, किसी की मृत्यु हो जाती है तो कई लोग ऐसे उस समय रो रहे होते हैं, उसे क्यों ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए। सच में उस दिन यमराज नीचे उतर के आ गए ना कि चलो, बड़ी शिकायत है ना, तुम चलो, उसको छोड़ता हूं, तुम चलो, तब कितने जाने को तैयार होंगे, तब देखेंगे। ये कहने की बातें होती है उस समय, कोई नहीं जाने वाला। तो जानते तो सब है कि ये रिश्ते नाते, ये संसार, ये सब स्वार्थ का है, स्वार्थ के लिए रह रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कार्य करना, धन कमाना, व्यापार करना, परिवार है तो सारे फर्ज है। तो सब कुछ करो, जी भर के करो, क्योंकि मेरे विचार में तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि अब हो गया, क्यों हो गया। धन के लिए नहीं, जितना अच्छा काम कर सको, जितने बड़े काम कर सको करते रहो। पूरा जीवन भगवान ने दिया है, बैठे रहने के लिए नहीं दिया, कुछ करने को दिया है। तो धन कमाने के साथ साथ ऐसा कुछ भी करना कि जाने के बाद लोग आपको याद रखें, आपका नाम मिट ना जाए, आपको याद किया जाए आपके जाने के बाद। और सिर्फ परिवार वालों में नहीं, संसार में भी। तो धन कमाना नहीं है, ये सब बातें नहीं कहती, पर ये सब करने के साथ साथ अच्छे कर्म भी करने हैं, क्योंकि हम अधिकतर अच्छे कर्म बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखते हैं, है ना। चारों धाम की यात्रा, दान, पुण्य, तीर्थ, ये सब बुढ़ापे में। मैंने कितनों को, कई बार ऐसा होता है ना
कि कई युवाओं से, या युवा से और मान लीजिए 30-32 साल के आसपास है, तो कई ऐसे होते हैं कि कोई मिलाता है कि भाई ये जया किशोरी है, ये श्रीमद् भागवत कथा करती हैं, मायरा है, संस्कार इत्यादि में आप देखते होंगे कई लोग होते हैं, हम नहीं देखते। अभी उम्र है संस्कार आस्था देखने की, हम ये सब नहीं देखते, सॉरी। जब उम्र होगी तब देखेंगे। हम बोलते नहीं है पर इच्छा मन में होती है। जैसे आपको पता है कि वो उम्र आएगी, पता है क्या? आपको पक्का है वो उम्र आएगी आपकी। कॉन्ट्रैक्ट लिखा के लाए हैं कि 60-70 तक तो पक्का है। कब किसका बुलावा आ जाए और थोड़ा जल्दी निकल गए और ऊपर जाकर भगवान कहेंगे क्या अच्छा काम किया, हम कहेंगे आपने करने ही नहीं दिया। हमने तो सोचा था बुढ़ापे में करेंगे, आपने जल्दी बुला लिया। तो इसीलिए ऐसा नहीं है भगवान की भक्ति करना, अच्छे कर्म करना ये किसी और उम्र पर छोड़ के रखना, क्योंकि किसी के उम्र का भरोसा नहीं है, कब किसका बुलावा आ जाए। तब तक सब कुछ कर लो, अच्छे कर्म करना हो, अपने सपने पूरे करने हो, सब कर लो। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।